नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ए टू जेड नाउ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम के इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न, एक बात बता दें आप लोगों से कि नंबर सिस्टम जो है बहुत ही लेंथी चैप्टर है, जिसमें से 14 टाइप की क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो चलिए गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हुए आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोगों को करने हैं। तो पहला सवाल आपको क्या कह रहा है, किसी संख्या में, आपका सवाल ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या के सभी अंक जो हैं 5 प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या के सभी अंक जो हैं वह 5 प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या, उसमें अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो प्राप्त जो नई संख्या है वह 5 प्राप्त होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? अर्थात 5 बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर भी जा सकता है, ठीक। लेकिन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पे कट जाए छोटी से छोटी संख्या। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। अर्थात अगर संख्या बराबर करेंगे तो देखिए, अगर संख्या बराबर हम कर देते हैं, संख्या बराबर, तो यहाँ पे जो 5 संख्या होगी, अर्थात यहाँ पर गुणा का चिन्ह इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अर्थात जो 5 संख्या आ रही है उसमें 15 का भाग हो जाएगा। अर्थात 15 भागा 5 ऐसे करके संख्या आएगी। पर अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 तियां 45 को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर 105 हो जाएगा। 15 सते 105 और यहाँ पर यहीं पे आपका कट गया। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी आपकी 37 होगी। ध्यान से समझिएगा। तो 15 से किसी संख्या में गुणा करने पर सभी संख्याएं जो नई संख्या प्राप्त होती है उसके सभी अंक क्या होते हैं? 5 होते हैं। और उसको अब संख्या बराबर इधर गुणा चिन्ह इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। जो 5 संख्या आ रही है उसमें हम 15 से भाग करेंगे तो जो जहां पर कट जाएगा वही आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी आपकी 37 होगी। अब चलते हैं, अगला सवाल ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कि 1597 के निकटतम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात 1597 को हमको 18 से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। अर्थात जो संख्या ये दिया है वह 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। 1597 से निकटतम मतलब कम हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 में 1597 का भाग देते हैं तो 18 8 144, 18 8 144 और इसको हम माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 18 8 144 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आपका 13 शेष आ गया। अर्थात यह 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। तो अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्राप्त संख्या होगी वह इससे छोटी होगी और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात 18 में हम 88 का गुणा करेंगे, अंठम 64 के 4 80 लगा 6, 8 एकम 8 8 6 14 और यहाँ पर हो जाएगा 18 अंठम 64 की 80 लगा 6, 8 एकम 8 6 14 और ये जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1584 जो संख्या होगी 1584 जो संख्या होगी वह 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। एकदम बहुत सिंपल है आपका, ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा है कि आपका सवाल ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की जो आपकी छोटी से छोटी संख्या होती है वह होती है 1000, और 1000 में हम 147 से भाग देते हैं तो आपका कितना होगा? चलिए देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी। चलिए इससे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 147 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1000 से अधिक ना हो, तो 147 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 1000 से अधिक ना हो? तो चलिए देखते हैं। 147 में हम 6 का गुणा करते हैं। 7 6 42 के 2 8 से लगा 4, 6 6 24 4 28 के 2 8 से लगा 2, 6 9 6 2 8, इसका मतलब 882। अगर 7 बार करेंगे तो आपका अधिक हो जाएगा। 6 ही बार करते हैं, 6 बार करते हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा 882। अब इसको हम माइनस करते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बचा आपका 9, इसका मतलब 1 हो जाएगा। 118 से आ रहा है। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है, तो नहीं। यहाँ पर देखिए 147 में हम 6 का टेबल मतलब 147 का 6 बार टेबल पढ़े हैं, तो 882 अर्थात 1 2 3, इसका मतलब 3 ही अंक हुआ है, अर्थात 3 ही अंक तक जाएंगे। और कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो चलिए 6 बार में नहीं हुआ तो अपने हिसाब से 147 में हम क्या करते हैं, 147 में 6 का न करके 7 का गुणा करते हैं। तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32 के 2 80 लगा 3, और यहाँ पर लगा 7 1 7 3 10, अर्थात 1029। यह 4 अंक हो गया। अब 4 अंक हो गया, 6 बार करेंगे तो 3 अंक का होगा, 7 बार करेंगे 147 में हम 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका 1029 हो जाएगा, अर्थात 1029 4 अंकों की संख्या बनेगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी 1029 होगी। देखिए जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो आपका अगर गुणा करते हैं 6 में तो 882 तक ही जाता है, और 4 अंकों का कह रहा है तो ये 3 अंक हुआ, तो अर्थात 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ाने पे नहीं होगा तो 2 बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा देंगे, अपने मर्जी से बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? आपका 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात इसके पहले जो मैंने आपको सवाल बताया सेम सवाल है, आपको उसी प्रकार से करना है। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में डालिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ कोई बंदा देखता है, और मुझे उस कमेंट में पढ़ता हूँ, रोजाना पढ़ता हूँ, ज्यादा कमेंट ही नहीं आता है ना रिव्यू जाता है। तो चलिए आपके ऊपर ये सवाल छोड़ता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ अगले सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, आपका सवाल ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल आपका 5 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो क्या करना है, तो मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। तो कह रहा है हमने मान लिया, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 845, अर्थात x इंटू वाई का मान दिया है आपका 845। आपका मान कितना दिया,
45। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। इसके नीचे 1 करके तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो ये आपका x का नाम x और यहाँ पर 5 में y का गुणा होगा तो 5y हो जाएगा। ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो है हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 5y इंटू y बराबर 845। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 5y स्क्वायर बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 845। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 845 बटा 5। ये 5 गुणा चिन्ह इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 का नाम 5 3 हो जाएगा 5 6 30 5 45। y स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 169। तो ये स्क्वायर आपका इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा a स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा तो 169 आपका रूट में हो जाएगा, अर्थात 169 को हम लिख सकते हैं रूट में 13 गुणे 13। तो आपका y की वैल्यू जो आ जाएगी, अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो आपका 13 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई 13, अर्थात छोटी संख्या कितना निकल गया, हमने y कितना माना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका कितना हो गया 13। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है x बराबर 5y, x बराबर 5y, x बराबर 5y। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 13। तो x बराबर हो जाएगा 65, अर्थात बड़ी संख्या 65 हो जाएगी और छोटी संख्या जो है आपका 13 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ सीखा है, तभी मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।